इमेजिन एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी जो पूरी हिस्ट्री को रीडिफाइन कर सकती है, और वो कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक एक्सकवेशन साइट पर। आज हम बात करेंगे ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी के बारे में जो आयरन एज के ओरिजिन्स पर नए पर्सपेक्टिव्स देती है और पूरी दुनिया की मेटोलॉजी की टाइमलाइन को चैलेंज करती है। आयरन एज ने स्टोन और ब्रॉन्ज एज से बिल्कुल अलग ह्यूमन हिस्ट्री को रेवोल्यूशनराइज कर दिया, स्ट्रॉन्गर और ड्यूरेबल टूल्स और वेपन्स के इंट्रोडक्शन के साथ। इससे एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन और सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा लैंडस्केप बदल गया। आयरन टूल्स ने फार्मिंग को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया, जिससे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, पॉपुलेशन ग्रो हुई और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज राइज हुई। एडवांस्ड वेपनरी ने वॉरफेयर को ट्रांसफॉर्म किया, जिससे ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस और टेरिटोरियल एक्सपेंशन पॉसिबल हुआ। ये एरा एक पिवटल शिफ्ट था टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और ह्यूमन इनोवेशन में। रिमार्केबली, तमिलनाडु एक पायनियरिंग हब के रूप में सामने आया, जहां आयरन स्मेल्टिंग का एविडेंस लगभग 2000 साल पहले का है, जो ग्लोबल टाइमलाइन से काफी पहले है। ये डिस्कवरी रीजन के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और अर्ली सिविलाइजेशंस के ग्रोथ में सिग्निफिकेंट रोल को हाईलाइट करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 7 PM हाइलाइट्स, जिसमें हम समझेंगे इस डिस्कवरी का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और ग्लोबल इम्प्लीकेशंस। तमिलनाडु's आयरन एज, अ गेम चेंजर। रीसेंट रेडियोमेट्रिक डेटिंग से पता चलता है कि तमिलनाडु का आयरन एज लगभग 3345 BCE तक जाता है, जो ग्लोबल आयरन एज के टाइमलाइन को लगभग 2000 साल पीछे ले जाता है। ये डेट्स AMS और OSL टेक्निक से कंफर्म हुई है। एक्सकवेशन साइट जैसे सिवगलई, अडिचन्नलूर, मैयरडुम्परई और किलनमंडी ने इस रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी का बेस बनाया। एक पैडी सैंपल जो ब्यूरल अर्न से लिया गया था सिवगलई साइट पर 1155 BCE का है, लेकिन चारकोल और सेरेमिक पॉटशर्ड्स के एनालिसिस से ये पता चलता है कि आयरन टेक्नोलॉजी वहाँ पर काफ़ी पहले लगभग 2953 to 3345 BCE के अराउंड से यूज़ हो रही थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी रिकॉर्डेड एविडेंस है आयरन टेक्नोलॉजी की। द टेक्नोलॉजिकल मार्बल्स ऑफ एंशिएंट तमिलनाडु। तमिलनाडु के एक्सकवेशन साइट्स ने सिर्फ डेट्स ही नहीं बल्कि मेटलर्जी की सोफेस्टिकेशन भी दिखाई है। कोडुमनल, चिट्टीपल्लयम और पेरुनगलूर जैसी साइट्स पर स्मेल्टिंग फर्नेसेस मिले हैं जो करीब 1300 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर्स अचीव कर सकते थे, जो आयरन एक्सट्रैक्शन के लिए काफ़ी है। कोडुमनल के सर्कुलर फर्नेसेस स्पॉन्ज आयरन प्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल थे, जो टूल्स और वेपन्स के लिए यूज होता था। ये फर्नेसेस एंशिएंट इंजीनियर्स की एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पायरोटेक्नोलॉजी और इनोवेशन को शोकेस करते हैं। नॉर्थ वर्सेस साउथ, अ यूनिक कल्चरल ट्रैजेक्टरी। स्टडी के ऑथर्स के राजन और R सेवनाथम का हाइपोथेसिस है कि जब नॉर्थ इंडिया में कॉपर एज चल रहा था, तब साउथ इंडिया ने आयरन एज में एंट्री कर ली थी। ये कंट्रास्ट लिमिटेड कॉपर ओर अवेलेबिलिटी और तमिलनाडु के मेटलर्जिकल एडवांसमेंट्स की वजह से हो सकता है। नॉर्थ इंडिया में पेंटेड ग्रे वेयर यानी PGW कल्चर और ब्लैक एंड रेड वेयर यानी BRW के आर्टिफैक्ट्स आयरन एज के मार्कर्स रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु के डिस्कवरीज ये दिखाते हैं कि ये रीजन मेटलर्जिकल इनोवेशन में पायनियरिंग था। ग्लोबल इम्प्लीकेशंस, चैलेंजिंग द एस्टैब्लिश्ड टाइमलाइंस। ग्लोबली आयरन एज का ओरिजिन हिटाइट एम्पायर यानी कि लगभग 1300 BCE से माना जाता था, लेकिन तमिलनाडु के फाइंडिंग्स ने इसको चैलेंज कर दिया है। ये डिस्कवरी साउथ एशिया को मेटलर्जी की ग्लोबल हिस्ट्री के फोरफ्रंट पर लाती है। कैम्ब्रिज के प्रोफेसर दिलीप कुमार चक्रवर्ती कहते हैं कि हड़प्पन साइट्स जैसे लोथल में आयरन एविडेंस का लॉजिकल सेंस बनता है तमिलनाडु के डिस्कवरीज के कॉन्टेक्स्ट में। सिग्निफिकेंस फॉर तमिलनाडु एंड बियॉन्ड दैट। तमिलनाडु ने स्टडी के बाद आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज को सेलिब्रेट करने के लिए म्यूजियम्स बनाने की अनाउंसमेंट की है, जैसे किलाड़ी और गंगईकोंडा सोलापुरम। एक्सकवेशंस 2019 से 22 के बीच में हुई और 24 ट्रेंचेस एक्सप्लोर किए गए, जिसमें 160 बेरियल अर्न्स मिले। रेडवेयर अर्न्स और इंटैक्ट लिड्स ये दिखाते हैं कि स्टोरेज और बेरियल प्रैक्टिसेस काफ़ी सोफेस्टिकेटेड थी वहाँ पर। तमिलनाडु का ये डिस्कवरी इंडियन आर्कियोलॉजी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। ये सिर्फ एक रीजनल अचीवमेंट नहीं बल्कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अर्ली हिस्ट्री के लिए एक नई शुरुआत है। आयरन एज के इस टाइमलाइन एक नई डिबेट और ग्लोबल रिकॉग्निशन का डोर खोलती हैं। अ स्टोरी ऑफ इनोवेशन एंड लेगेसी। इस स्टडी का इम्पैक्ट सिर्फ एकेडमिक नहीं बल्कि कल्चरल और हिस्टोरिकल भी है।
तमिलनाडु ने सिर्फ आयरन स्मेल्टिंग में एडवांसमेंट नहीं दिखाई, बल्कि एक लेगेसी क्रिएट की जो आज के स्कॉलर्स और फ्यूचर एक्सकवेशंस के लिए एक इंस्पिरेशन है। आज का डिस्कशन इस पॉइंट पर एंड होता है कि हिस्ट्री को हमेशा नए डिस्कवरीज के कॉन्टेक्स्ट में री इंटरप्रेट करना काफ़ी ज़रूरी है। तमिलनाडु की ये डिस्कवरी न सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट बल्कि ग्लोबल हिस्ट्री के लिए एक नई कहानी लिखती है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड ऐसे ही इम्पैक्टफुल डिस्कशंस के लिए सब्सक्राइब करें फोरम IS को। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप क्वेश्चनिंग।